दोस्तों, आज हम मुकुटमणिपुर का वर्चुअल सैर कराने ले जाएंगे। पश्चिम बंगाल राज्य के बांकुड़ा जिले में स्थित यह मुकुटमणिपुर बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। टूरिस्ट एवं पिकनिक वालों के लिए बहुत ही पसंदीदा स्थल है मुकुटमणिपुर। इस पर्यटक स्थल के रख रखाव एवं विशेष साज सज्जा के कारण ही लोग आकर्षित होकर के यहाँ चले आते हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, दूसरे कई राज्यों से भी लोग यहाँ भ्रमण करने को आते हैं। संरक्षित जलाशय एवं छोटे छोटे पहाड़ियों के बीच यह प्राकृतिक पर्यटक स्थल एक विशेष प्रकार का खिंचाव अपने पर्यटकों के बीच लाता है और लोग सहसा ही दौरे इस पर्यटक स्थल की ओर चले आते हैं। सरकार ने छोटे छोटे दुकान अलॉट कर रखे हैं। इसके अलावे भी जिन्हें दुकान नहीं है वो अपने वास्तुकला एवं विक्रय सामग्री को लेकर के आते हैं और फुटपाथ पे वहीं पसार के बेचते हैं कि पर्यटकों को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो एवं सुंदर सुंदर वास्तुकला इत्यादि वो अपने घरों में ले जाएं। दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत संचित जलाशयों के किनारे इस छोटे से भूखंड पर लोग पिकनिक मनाते हैं एवं दूर दराज से आने वाले पर्यटक अपने निजी सवारियों का पार्किंग इस स्थल पर करते हैं। प्रकृति के बीच बसे इस पर्यटक स्थल में लोग अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ घूमने आते हैं एवं जल क्रीड़ा, नौकायान इत्यादि का आनंद लेते हैं। कहीं से भी मुकुटमणिपुर आने के लिए आपको उत्तरी क्षेत्र से सर्वप्रथम दुर्गापुर या रानीगंज के रास्ते बांकुड़ा जिले तक आना होगा। फिर बांकुड़ा जिले के खतरा सब डिवीजन में पड़ने वाले मुकुटमणिपुर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। नौकायान के द्वारा आप छोटी छोटी पहाड़ियों पर जैसे पारसनाथ की पहाड़ी, हरना बगान इत्यादि नामक छोटे छोटे पहाड़ियों पर जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप पूरे नौका को रिजर्व कर सकते हैं या फिर आप शेयर में प्रति व्यक्ति 100 रुपये की दर से जा सकते हैं। इसके बावजूद भी नौकायान के अंतर्गत आपको दो तरह के विकल्प तलाशने होते हैं। एक होते हैं मानव द्वारा चलित नौकाएं और दूसरी मोटर नियंत्रित नौकाएं। आप मानवीय संवेदनाओं के अनुसार अपनी नौका यात्रा को चुन सकते हैं। यहाँ आप जलाशय के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी को देख पा रहे हैं जो कि मुकुटमणिपुर के डैम एरिया के अंतर्गत ही
पारसनाथ के नाम से इस पहाड़ी को जाना जाता है, जिसे हरना बागान के रूप में विकसित किया गया है एवं हरिनों का संरक्षण इस पहाड़ी पर किया जाता है। पंद्रह से 20 किलोमीटर के दायरे में फैले इस डीवीसी डैम के किनारे सड़क के सहारे आप छोटी छोटी पहाड़ियों तक जा सकते हैं। उसके बाद वहां से आप नौका इत्यादि का सेवा लेकर के उस पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ एक बात बताना अत्यंत ही जरूरी है कि जब भी आप डैम के ऊपर स्थित सड़क मार्ग का व्यवहार करते हैं तो आपको एक स्थानीय प्रशासन के द्वारा परमिशन लेना पड़ता है, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है। उसके बाद भी आप डैम के ऊपर स्थित इस सड़क मार्ग के द्वारा विभिन्न पहाड़ियों के नज़दीक तक पहुंच सकते हैं। डैम के ऊपर जो गाड़ी पार्किंग की हुई है, इनके लिए आपको इस मुकुटमणिपुर में प्रवेश के समय ही शुल्क ले लिया जाता है और इस पार्किंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन भीड़ अनियंत्रित नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने एक अलग व्यवस्था कर रखी है कि डैम में प्रवेश करते समय आपको 2 घंटे का मोहलत दिया जाता है और आप पूरे भ्रमण करते हुए 2 घंटे के अंदर लौट आएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि मुकुटमणिपुर का यह वर्चुअल सैर आपको बहुत ही सुंदर लगा होगा। फिर भी आपके मन में अगर इस सैर से जुड़े किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, मुकुटमणिपुर का सैर अगर आप परिवार के साथ या दोस्तों के साथ पिकनिक के रूप में करते हैं और अपने साथ पिकनिक सामग्री को ले जाते हैं तो किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। अन्यथा आप अगर अच्छे होटल की तलाश में होंगे तो वहां से बांकुड़ा के रास्ते लौटने में ओएसी प्लाजा या और 1-2 अन्य ऐसे होटल्स मिलेंगे जिसके शरण लेने पड़ेंगे।